चलिए जी, आज हम लोग का टॉपिक रहेगा संघीय संसद। जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो भी क्वेश्चंस बनेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए 79 आर्टिकल में क्या लिखा है, पहले ये बताइए 79 आर्टिकल में क्या लिखा गया है। कोई भी बताइए, एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास। 79 आर्टिकल में क्या लिखा गया है? देखिए 79 आर्टिकल में भारत की संसद राष्ट्रपति, संसद राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। ये चीज कहां पर लिखा है? तो ये चीज 79 आर्टिकल में लिखा है। ठीक है, मंत्रिमंडल जो है ना, ये सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है, कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट और पढ़ देते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करता है तथा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। यहाँ से हम पढ़ाएंगे संघीय संसद का टॉपिक है। ठीक है, 79 आर्टिकल बता दिए। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। चलिए राज्यसभा बताइए, राज्यसभा का सीट कितना है वर्तमान में? किसी के तरफ से आंसर नहीं आ रहा है, जहां पर पूछेंगे वहां आंसर करना है। राज्यसभा की सदस्यों की वर्तमान में सीट कितनी है? 245। नहीं, 250 है। बहुत बढ़िया, गलत दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गलत हो या सही हो उससे दिक्कत नहीं है, आंसर देना है। ठीक है, तो 250 सीटें हैं, अधिकतम सीटें। ठीक है, और ये आर्टिकल किस में है? राज्यसभा किस आर्टिकल में है? देखिए संसद कहेगा तो 79 आर्टिकल में, 80 में राज्यसभा है और 81 में क्या है? लोकसभा। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए राज्यसभा के बारे में कुछ ना कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अधिकतम सीट कहेगा तो 250, वर्तमान में कहेगा तो 245। ठीक है, वर्तमान वाला आप बताए थे 245 है। देखिए इनमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, हर कोई जानता है। ठीक है, अच्छा हमको कोई बताएंगे, एक होता है शब्द मनोनीत और एक होता है निर्वाचित, दोनों में अंतर क्या है? किसी को कुछ नहीं आता है? सर निर्वाचित के मतलब मनोनीत और निर्वाचित शब्द में, हाँ राष्ट्रपति जिसका सिलेक्शन करता है ना 12 गो, वो मनोनीत होते हैं। और जो जिसका चुनाव होता है वो निर्वाचित होते हैं। ठीक है ना, ये 12 सदस्य जो है, ये कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, हाँ सुनिए सुनिए, ये 12 जो सदस्य हैं कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हैं। ठीक है, शेष 233 जो सदस्य होते हैं ये संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये निर्वाचित होते हैं और ये 12 गो क्या होते हैं? ये मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितना साल चाहिए? राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु बताइए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। 30 साल। कितना बार बताए? 30 साल। ठीक है, वो राष्ट्रपति के लिए बताए थे। जी सर 30 साल हम भी बोले हैं। हाँ ठीक है, 30 साल बोले हैं तो सही है। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होता, हर कोई जानता है। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कहेगा तो 6 साल, राज्यसभा का कार्यकाल कहेगा तो ये क्या है? राज्यसभा भंग नहीं होती है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, भंग ही नहीं होती है तो टाइम कहां से आएगा? ठीक है, इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ये बात कहां पर लिखा गया है? तो अनुच्छेद 83(1) में लिखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 83(1) में ये बात लिखा गया है कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसदों की संख्या बताना है।
कितने आते हैं चुन करके? उत्तर प्रदेश सर एक वो 31 है ना? 31 31 31 31 को हाँ सर। 31 है। 31 राज्यसभा की 31 और लोकसभा के लिए 80 को है। हाँ हाँ ठीक है, राज्यसभा पढ़ा रहे हैं इसलिए राज्यसभा से पूछ रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश से 31 है, महाराष्ट्र से कहेंगे तो 19 है, महाराष्ट्र से। बिहार से कितना है? सर ये 16। 16 16 ठीक है, 16 ठीक तमिलनाडु से 16। 18 है, पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों से 16-16 है, कर्नाटक से 12 है, आंध्र प्रदेश से 11 और मध्य प्रदेश 11, गुजरात 11। तीनों स्टेट से 11-11 है, एमपी, गुजरात और आंध्र प्रदेश एपी। ठीक है। उड़ीसा राजस्थान से दोनों से 10-10 है, केरल से 9 है, पंजाब असम और तेलंगाना, पंजाब असम तेलंगाना से 7-7 राज्यसभा की सीटें हैं। झारखंड से कहेंगे तो 6 है। ठीक है। छत्तीसगढ़ और हरियाणा से 5-5 है, जम्मू जी कश्मीर से 4 सीट है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों से 3-3 है। जी ठीक है। और बाकी जो है स्टेट है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इन सब से एक एक सीट है। ठीक है। 3 सीटें जी सर। दिल्ली से कितना है बताइए? दिल्ली से दिल्ली से 1 2 है वही। एक नहीं है, 3 है। 3 है ठीक। दिल्ली से 3 है और जी पुदुचेरी से 1 है। ठीक है। हाँ 1 है। अगर हम प्रश्न करेंगे कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन है तो उसका नाम क्या है? राज्यसभा के प्रथम उपसभापति ये है एसवी कृष्णा मूर्ति राव। ठीक है। एसवी कृष्णा मूर्ति राव है, ये राज्यसभा के प्रथम उपसभापति है। इस बात को आपको दिमाग में छाप लेना है। ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 89 में क्या है? 89 89। 79 में संसद बताए हैं, 80 में बताए हैं राज्यसभा, 79 में बताइए, सॉरी 89 में, 89 89। इसमें है देखिए 89 में है राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। जी ठीक है। इसका जिक्र कहां पर है? तो इसका जिक्र यहीं पर है, अनुच्छेद 89 में। ठीक है। देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, हर कोई जानता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। तो प्रश्न ये बनता है कि वर्तमान में कौन है राज्यसभा का सभापति? कौन है? ये भी कृष्णन नहीं बोले पता? हैं ना। जगदीप धनखड़ जी है ना। जी धोकन जी। उपराष्ट्रपति होता है वही तो होता है राज्यसभा का सभापति। ठीक है। चलते हैं आगे। चलिए, अनुच्छेद 90 में क्या है? अनुच्छेद 90 में, अनुच्छेद 90 में क्या है? देखिए, अनुच्छेद 90 में जो है उपसभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये सब बात कहां लिखा है? तो अनुच्छेद 90 में। ठीक है। फिर से दोहरा रहे हैं, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये अनुच्छेद 90 में लिखा गया है। ठीक है। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। ठीक है। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। सभापति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा वह अपना पद त्याग कर सकेगा। ठीक है ना। उपसभापति किसको अपना देता है? त्याग पत्र किसको देता है उपसभापति? सभापति को। ठीक है ना। यह क्वेश्चन आया हुआ है, सभापति को जी। बीपीएससी में लिया हुआ है। ठीक है। उपसभापति किसको त्याग पत्र देता है? सभापति को। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। 14 दिन पहले उसको सूचना देना पड़ेगा। ठीक है ना। पद से अगर हटाना है तो। सफाई के लिए। सफाई के लिए। हाँ। क्या? हाँ हाँ, सफाई के लिए। ठीक है। सफाई के लिए दिया जाता है। हाँ हाँ, तो ठीक है, अपना ठीक। कुछ बोल हाँ सके। ठीक है। देखिए, जब सभापति, हाँ ठीक है, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर सिंह, आर सिंह को बताना है।
जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? अनुच्छेद 92 92 में ये बात लिखा गया है। ठीक है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है कि नहीं होता है? यस और नो? कल ही पढ़ाए थे ये टॉपिक। मंत्रिपरिषद केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, जवाबदेह होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं होता है। ठीक है। हाँ, अच्छा, अनुच्छेद 249 में क्या लिखा है? 249 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 249 देखिए, अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जी। हाँ, अनुच्छेद 312 में क्या लिखा है बताइए तो? अनुच्छेद 312 में, अनुच्छेद 312 में लिखा गया है कि केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है ना, तो ये कौन करता है? राज्यसभा ही तो करता है। राज्यसभा में उपस्थित, अब मत कितना देगा? कम से कम 2/3 बहुमत से होगा ये अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ठीक है, ये आर्टिकल 312 में लिखा गया है। अच्छा, धन विधेयक क्या कितने आर्टिकल में? धन विधेयक, धन विधेयक किस आर्टिकल में है? 110 में है ना? जी 110 में। हाँ, देखिए 109(1) में क्या है? तो धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। एक बार राज्यसभा में जाता है, ठीक है, और 14 दिन में उस राज्यसभा को कुछ ना कुछ समय दिया जाता है। 14 दिन में उसको कुछ ना कुछ बोलना ही है उस पर, और दोबारा नहीं जाएगा राज्यसभा में। ये बात लिखा गया है 109(1) में। किसके संबंध में? केवल और केवल धन विधेयक के संबंध में। धन मतलब रुपया पैसा संबंधित है। ठीक है, सामान्य वाला नहीं है विधेयक। ठीक है, देखिए, अगर हम एक क्वेश्चन और यहां पर कर देंगे, थोड़ा सा घुमा देंगे कि अभी तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं देश में जो राज्यसभा के सदस्य थे उसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं, तो इस प्रश्न का आंसर कौन गिनवाएगा हमको? किसी को पता नहीं है, सुन लीजिए। इंदिरा गांधी पहली बनी है, ये राज्यसभा के सदस्य थी। ठीक है, दूसरा बात करेंगे HD देवगौड़ा की, और तीसरा IK गुजराल है, और चौथा मनमोहन सिंह है। ये 4 देश के जो प्रधानमंत्री हैं राज्यसभा के सदस्य थे और फिर प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा का अधिवेशन कम से कम 2 बार होना चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मिनिमम 6 महीना के अंतराल पर ही दूसरा बैठक होना चाहिए। इस प्रकार से मिनिमम 2 बैठक तो साल में होना ही होना है। ठीक है, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 की 4 अप्रैल 1952? 4 अप्रैल 1952 हुआ सर। हाँ, नहीं, 3 अप्रैल 1952। ठीक है, 3 अप्रैल 1952। और इसकी पहली बैठक जो है ना, ये 13 मई 1952 को हुई थी। देखिए, राज्यसभा का पहली बार गठन कहेगा, 2 क्वेश्चन यहाँ बनता है। राज्यसभा का पहली बार गठन कहेगा तो 3 अप्रैल 1952, और इसका पहला बैठक कब हुआ है? तो 13 मई 1952। याद रखिए, अप्रैल और मई ठीक अगला महीना में 13 तारीख को हुआ था। ठीक है, देखिए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर हम देखेंगे अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, बहुत बढ़िया।
तो अंडमान निकोबार का कोई भी राज्यसभा मेंबर नहीं आता है, चुन करके ध्यान रखना। चंडीगढ़ से भी कोई नहीं आता है, दादर नगर हवेली या दमन दीव से कोई नहीं आता है, सर और दिल्ली लक्षद्वीप से भी कोई नहीं आता है। सर दिल्ली लाता है। दिल्ली से 3 हम पहले बताए हैं ना, गिनवा रहे थे तो ध्यान कहाँ था। जी दिल्ली से सर। 3 बताए हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी बताए थे, वहां से 1। ठीक है, बाकी यहाँ अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप से कोई नहीं आता है, ध्यान रखना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जैकेट सर लाइव के नाम से चैनल है यूट्यूब पे। ठीक है, और ये जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्लास, ये हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, यूट्यूब पे, उसको ज्यादा से ज्यादा देखना है। चलिए, अभी हम 79 में संसद बताए थे, 80 में राज्यसभा, और फिर 81 में क्या आता है, लोकसभा। लोकसभा देखिए, यहाँ पर जो भी इंपोर्टेंट चीज है राज्यसभा संबंधित हम बता दिए हैं। ठीक है, 12 को मनोनीत करते हैं, 30 साल उम्र है। अनुच्छेद 83 1 में क्या बताए थे हम, अनुच्छेद 83 1 में ये बताए थे कि राज्यसभा स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है, और इसके जो सदस्य है प्रति 6 साल के लिए चुनाव होता है इनका, और 1/3 सदस्य जी प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाता है। ये बात कहाँ लिखा है, ये बात अनुच्छेद 83 1 में लिखा है। आर्टिकल आपको ध्यान रखना है ज्यादा से ज्यादा। उपसभापति किसको त्याग पत्र देगा, राज्यसभा का उपसभापति किसको त्याग पत्र देगा, सभापति को। सभापति को, राज्यसभा के सभापति को। ठीक है, अनुच्छेद 92 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 92 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। ठीक है ना, पीठासीन नहीं होगा, नहीं बैठ सकता है। ठीक है ना, अगर उसको हटाने का अगर संकल्प लिया गया है तो वो बैठेगा नहीं, पीठासीन नहीं होगा। यही 92 में लिखा गया आर्टिकल। ठीक है, राज्यसभा सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो 4 प्रधानमंत्री का नाम हम बताए हैं। इंदिरा गांधी 1966 से 67 के बीच में बनी है। ठीक है, HD देवगौड़ा 1996-97 के बीच में, IK गुजराल 1997 से 98 के बीच में, और डॉक्टर मनमोहन सिंह बने हैं। ठीक है, 2004 में। संसद भवन के बारे में देखिए, यह एक वृत्ताकार भवन है, संसद भवन। ठीक है, ये पुराना वाला का बात कर रहा है। अच्छा, पुराना वाला का डिजाइन कौन किया था, पुराना वाला जो संसद भवन है, पहले तो आप उसका नाम बताइए, वर्तमान में क्या रखे हैं, केंद्र सरकार क्या रखी है, संविधान सदन। ठीक है, संविधान सदन का नाम हो गया है। और उसका आर्किटेक्ट डिजाइन कौन किया था, तो सर एडविन लुटियंस किए थे। ठीक है, सर एडविन लुटियंस और सर हैबर्ट ब्रेकर। ठीक है, 1912-13 में ये तैयार हुआ था। और संसद भवन की नींव कब रखी गई थी, साल खाली बता दीजिए तो जान दे, 10 रुपए का पुरस्कार है इस क्वेश्चन पे। संसद भवन की नींव कब रखी गई थी, पुराना वाला, ओनली ईयर, चलिए किसी को नहीं पता है, ये 12 फरवरी 1921 में न्यू रखा गया था। ठीक है, 12 फरवरी 1921। तो ये जितना भी क्वेश्चंस हैं, अभी हम दिल्ली से कितना विधान राज्यसभा का सीट है, दिल्ली से 3। ठीक है, अंडमान निकोबार से कितना सीट है, 1। अभी तो बताएं कि अंडमान निकोबार से कोई सीट नहीं है। ठीक है, पुदुचेरी से एक सर बताए इसी हैं। ठीक है, फिर से दोहरा रहे हैं, पुदुचेरी से। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, यहाँ से कोई सीट नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 312 में क्या लिखा गया बताइए तो, 312 में, अनुच्छेद 312 में क्या लिखा गया है, केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सीमाओं का सृजन का अधिकार है। यह अनुच्छेद 312 में लिखा गया है। अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक। ठीक है, हाँ, धन विधेयक। 109 1 में क्या लिखा गया है, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, ये बात लिखा है। 14 दिन में इनको वापस करना होता है। ठीक है ना, और राज्यसभा की बैठक राष्ट्रपति कितनी बार बुलाएगा साल में, 2 बार। 2 बार, कम से कम 2 बार बुलाएगा। ठीक है, याद रखना, 2 बार कम से कम बुलाएगा। और राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ है, तो 3 अप्रैल 1952,
और इसकी कौन पहली को? बैठक कहेंगे तो 13 मई 1952। ठीक है, बाबा यहां से क्लियर हो गया, ये पूरा राज्यसभा खत्म होता है। ठीक है,